अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत मज़ेदार और मेरे लिए ये व्लॉग बहुत स्पेशल है। आई होप आप लोगों के लिए भी होगा। तो यहाँ हम क्या करने आए हैं, सबसे पहले मैं बताती हूँ। हम लोग यहाँ आए हैं शवारमे लेने के लिए, जो कि हमने जाना है हॉस्पिटल। और जाने से पहले सब में बांटने थे। जो बंगाली और जो लोग रोड पे बैठे होते हैं उनको जाने से पहले हॉस्पिटल हमने शवारमे बांट के जाना था। तो मेरा होने वाला है ऑपरेट, माशाल्लाह हमारे घर में आने वाला है बेबी। तो ये चीज़ मैंने आपके आगे रिवील नहीं की थी, और मैंने सोचा था कि जब टाइम आएगा तब मैं रिवील करूँगी। तो यहाँ हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। हमें डॉक्टर ने कहा था कि आप लोग 11 को मेरा ऑपरेशन है और 10 की रात को आपने हॉस्पिटल पहुँच जाना है, हम आपको एडमिट कर लेंगे। तो यहाँ हम 10 बजने से भी पहले पहुँच गए थे। और बच्चे जो थे वो मामा के पास थे और सिर्फ मैं और रिजवान हॉस्पिटल आए थे। और यहाँ इन्होंने मुझे बैंड भी बना दिया था, जो कि एडमिशन बैंड होता है। और यहाँ हम अपनी रूम की तरफ ही जा रहे थे। और इसके बाद हम लोग जाके सबसे पहले नर्स से मिले हैं और उन्होंने हमें बताया कि हमारा कौन सा रूम होगा। फिर मैं यहाँ रूम में आ गई थी और फिर मुझे कुछ स्ट्रिप्स लगी, मेरा ड्रेस चेंज हुआ। और इसके बाद तो यहाँ किसी को रहने नहीं देते हैं विज़िट टाइम्स पे। तो हस्बैंड मेरे चले गए थे घर मुझे छोड़ के, और यहाँ नर्स मुझे ये ड्रिप लगा के चली गई थी। 7 सीटीजी लगी थी मुझे और मैं यहाँ वेट कर रही थी। मेरा ऑपरेट था सुबह 8 बजे और यहाँ 1 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल अकेली थी। तो सारी रात मैंने बस रेस्ट की है और कुछ मेरे टेस्ट हुए हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे के करीब मेरा ऑपरेशन था और 9 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑपरेशन हो गया था और मेरा माशाल्लाह बेबी भी आ गया था। और यहाँ मैं वेट करी थी रिजवान का और मम्मा का कि वो लोग कब आएंगे। रोहान पीछे। इसम नाम है मोहम्मद खान। तो आसान रिजवान ने दी थी और गुरती मम्मा ने दी थी बेबी को। और नाम आपको नाम से पता चल गया होगा कि माशाल्लाह हमारे बेबी बॉय पैदा हुआ है और माशाल्लाह बहुत क्यूट था। अच्छा, मामा इसलिए लेट हो गए थे थोड़ा सा, हो मतलब ऑपरेशन के टाइम इस वजह से नहीं आ सके थे क्योंकि रोहान ने जाना था स्कूल, जो कि 9-10 पे पता चला कि स्कूल से ऑफ है। तो इसीलिए उनको आते आते थोड़ा टाइम लग गया था और मेरा ऑपरेट बहुत जल्दी हो गया था, 40 मिनट्स में मेरा ऑपरेट हो गया था। इसके बाद रात को मेरी फ्रेंड्स आई थी मेरे से मिलने के लिए। वो बैलून्स और केक और डोनट्स और फ्रूट और फ्लावर्स बहुत कुछ माशाल्लाह लेके आई थी मेरे लिए। और जो कि आप वीडियोस में देख रहे हैं, बहुत प्यारा लग रही थी, हर चीज़ इतनी प्यारी लग रही थी। और ये चीज़ें बहुत स्पेशल फील करवाती हैं आपको। इतने प्यारे फ्लावर्स थे, इतने प्यारे बैलून्स थे और डोनट्स थे, फ्रूट्स थे, बहुत कुछ था माशाल्लाह। इसके बाद ये जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे नेक्स्ट डे मीन्स के सेकंड डे का नाश्ता, जिसमें मुझे सिर्फ 2 जूस दिए हुए थे, एक जेली दी थी और साथ 2 पानी की बोतल दी थी, क्योंकि इन्होंने मुझे शुरू में सिर्फ फ्लोराइड देना था। बिल्कुल भी इन्होंने मुझे खाने को कुछ नहीं देना था, इसलिए जेली दी थी और इसी से पेट भरता था। और उसके बाद तो यहाँ दोपहर को मुझे खाना आया था और दोपहर में मुझे ये चाय मिली थी और इसमें सिर्फ टी पैक था और कुछ भी नहीं था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप वॉक करें उठ के। तो इन्होंने मुझे रात के 3 बजे ही उठा दिया था और नेक्स्ट डे ही रात के 3 बजे उठा के इन्होंने मुझे वॉक करवाई और मेरी ड्रेस चेंज करवाई। और उसके बाद फिर मैं खुद से वॉक करना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद ये मेरा आया था लंच, और लंच और खाना तो ऐसे था जैसे मरीज़ भी नहीं खाते होंगे, मुझसे तो नहीं खाया गया। तो मैंने ये दोनों सूप स्किप कर दिए थे और सिर्फ मैंने जेली खाई थी। उसके बाद मेरा ये है थर्ड डे हॉस्पिटल में। मुझे सुबह उठ के बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने उठते ही सबसे पहले जर्सी पहनी और अपना हेड कवर किया था। और सुबह के ब्रेकफास्ट में मुझे आया था योगर्ट, साथ 3 ब्रेड के स्लाइस थे, चीज़ थी, साथ जैम था, एक एग था और इसके अलावा जूस था।
और टी भी आप पी सकते थे, क्योंकि अब मेरा थर्ड डे था, तो मैं एक मतलब कि प्रॉपर नाश्ता और प्रॉपर लंच और डिनर कर सकती थी। तो यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट इतना इंजॉय किया है। और ये रही मेरी पहली टी, जो मैं 9 मंथ से मैं चाय नहीं पी रही थी। मैं चाय के बगैर मेरा गुजारा भी नहीं था होता था, लेकिन 9 मंथ्स मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं चाय नहीं पी रही थी और सबसे पहले मैंने चाय ही पी है। और यहाँ हमारा काका भी आ गया था, नर्स उसको छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मैंने बेबी को सुला के दोपहर का हमारा यहाँ लंच आ गया था। अभी तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आप नॉर्मल फूड खा सकती हैं, लेकिन इसे नॉर्मल फूड कौन कहेगा। जो भीगे हुए राइस थे और चिकन था और ये पता नहीं क्या क्या था, और मैंने इनको बिल्कुल नहीं हाथ लगाया। मैंने सिर्फ सैलड खाई, बनाना खाया और जूस पिया था। इसके बाद शाम को दोपहर को मम्मा आ गई थी, मम्मा और रिजवान आ गए थे। तो मम्मा मेरे लिए मटन की यखनी बना के लाई थी। यहाँ मम्मा नमाज़ पढ़ी थी असर की, रिजवान रेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ मुझे रात को खाना आ गया था, जिसमें मैकरोनी थी और दाल थी, रोटी थी और भी बहुत कुछ था, लेकिन मैंने सिर्फ मैकरोनी खाई थी और मम्मा वाली यखनी ही दोबारा पी ली थी। और यहाँ मम्मा ईशा की नमाज़ पढ़ी थी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मम्मा और रिजवान सब लोग चले गए थे, क्योंकि विज़िट टाइम ख़त्म हो गया था। इसके बाद नर्स मुझे यहाँ मेडिसिन दे गई थी, जिसमें पेन किलर थी, आयरन थी और कैल्शियम थी। तो मैंने वो खाई है और उसके बाद मैंने किया है रेस्ट, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देना था। तो डिस्चार्ज की वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।